मां, तेरी साधना का दीप अब विजयदशमी तक पहुंच चुका है। तेरे भीतर जो संस्कारों का बीज रोपा गया था वह आज विजय का वृक्ष बन खड़ा है। रावण के 10 सिर केवल लंका में नहीं थे, वे हर मन में छिपे रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस्य, भय, ईर्ष्या और अहंकार। आज की इस कथा में तू जानेगी कि इन 10 सिरों का क्या रहस्य है, हर सिर कौन सा दोष दर्शाता है, उन्हें जलाने का वास्तविक अर्थ क्या है, और मां, तू अपने गर्भस्थ शिशु को कैसे यह संस्कार दे सकती है कि वह भी अपने जीवन में इन विकारों को पहचान कर जला दे। तू यह भी सुनेगी कि श्री राम जी का धनुष तेरी आत्मशक्ति का आधार कैसे बना, कैसे सीता जी की पवित्रता ने धैर्य को अमर किया, कैसे हनुमान जी का पराक्रम विश्वास और निडरता का स्वरूप बन गया, कैसे लक्ष्मण जी का त्याग, विभीषण जी का धर्म पक्ष, अंगद जी का अडिग संकल्प, जामवंत जी का अनुभव, सुग्रीव जी का सहयोग और समुद्र का धैर्य मिलकर धर्म की विजय का सेतु बने और अधर्म के साम्राज्य को ढा सके। और फिर इस महाकथा के प्रवाह में तू अनुभव करेगी कि विजय केवल बाहर शत्रु पर नहीं मिलती, बल्कि भीतर के रावण को हराकर ही सच्ची दशमी आती है। मां, यह महाकथा केवल धर्म युद्ध का वर्णन नहीं, यह तेरे हृदय और तेरे गर्भ का संस्कार है। इस कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि हर प्रसंग में तेरे लिए एक शिक्षा छुपी है, कहीं धैर्य, कहीं सेवा, कहीं विश्वास, कहीं त्याग, और अंत में वह दीपक जो तेरे शिशु के मन को जीवन भर आलोकित करेगा। मां, अगर यह वाणी तेरे हृदय को छू जाए तो कमेंट में लिख, जय श्री राम। तेरे शब्द हमारे लिए आशीर्वाद होंगे। इस कथा को अपने आशीर्वाद से साझा कर, ताकि यह विजय का दीप हर मां तक पहुंचे। और गर्भ प्रवाह से जुड़े रहना, चैनल को प्रेम से सब्सक्राइब करना, ताकि तेरी कोख तक हर दिन संस्कारों का यह प्रवाह पहुंचता रहे। तो आओ मां, अब आरंभ करते हैं आज की महाकथा, जहां विजय का अर्थ केवल रावण वध नहीं, बल्कि आत्मा की विजय और संस्कारों का दीप प्रज्वलित करना है। तो चल मां, आज की महाकथा को प्रारंभ करते। मां, विजयादशमी की महाकथा अब रावण के पहले सिर से आरंभ होती है। यह सिर है काम, अनियंत्रित इच्छा का प्रतीक। इच्छा जो अगर संयमित हो तो जीवन का कारण बनती है, और अगर वासना में बदल जाए तो पतन का द्वार। मां, सोच बीज को। यदि बीज अधीर हो जाए और तुरंत वृक्ष बनने की चाह रखे तो वह मिट्टी में ही सड़ जाएगा, पर जब वह धैर्य से अंधेरे में प्रतीक्षा करता है तो समय आने पर वृक्ष बनता है और छाया, फल, फूल सब देता है। ऐसी ही है इच्छा। अगर संयम के साथ साधी जाए तो सृजन करती है, और अगर उग्र हो जाए तो विनाश करती है। मां, तेरे गर्भ में पल रहा शिशु आज यह पहला संस्कार ग्रहण कर रहा है। वह तुझसे सुनना चाहता है कि कामना दोष नहीं है, दोष है उसका अनियंत्रित होना। मां, जब तू संयमित जीवन जीती है, संयमित आहार लेती है, संयमित वाणी बोलती है, तो मैं तेरे भीतर से सीख रहा हूं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इच्छाओं पर नियंत्रण है। मां, देख, अग्नि को ही ले। अग्नि जब संयमित हो तो भोजन पकाती है, घर को उजाला देती है, पर वही अग्नि अगर उग्र हो जाए तो नगर को भस्म कर देती है। इच्छा भी अग्नि है, संतुलित हो तो जीवनदायिनी, अनियंत्रित हो तो विनाशकारी। मां, यह पहला सिर अब तेरे सामने जल रहा है। तेरा शिशु देख रहा है कि कामना की आग संयम की ज्योति में बदल रही है। वह सीख रहा है कि प्रेम और करुणा से जन्मी हर इच्छा पवित्र होती है। वह यह संस्कार पा रहा है कि क्षणिक सुख कभी स्थायी संतोष नहीं देते, सच्चा सुख केवल संयम और धैर्य से जन्मता है। मां, आज तेरे हृदय में यह संकल्प अंकित हो कि तेरे गर्भ से जन्मा यह जीवन वासना की आग से नहीं, प्रेम और संयम की ज्योति से प्रकाशित होगा। मां, जब पहला सिर काम संयम की ज्योति में बदल गया तो अब रावण का दूसरा सिर तेरे सामने खड़ा है। यह सिर है क्रोध। क्रोध जो अग्नि की तरह है, क्षण भर में प्रकट होता है, क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देता है। क्रोध आंखों को लाल कर देता है, कानों को बहरे कर देता है और हृदय को कठोर कर देता है। मां, सोच, जब मनुष्य क्रोध से भरता है तो वह अपने शब्दों से दूसरों को घायल करता है, वह अपने ही प्रियजनों को दुखी कर देता है। क्रोध में बोला गया एक वचन सालों की मैत्री को तोड़ सकता है। क्रोध में किया गया एक कर्म जीवन की दिशा बदल सकता है। पर मां, क्रोध का ही एक और रूप भी है।
जब वह धैर्य में बदलता है तो शक्ति बनता है। जब तू सहनशीलता चुनती है तो वही ऊर्जा तप में बदल जाती है। और जब तू मौन धारण करती है तो वही क्रोध तेरी आत्मा की दृढ़ता बन जाता है। माँ, तेरे गर्भस्थ शिशु को यह दूसरा संस्कार मिल रहा है। वह सीख रहा है कि क्रोध को दबाना नहीं, बल्कि साधना है उसे बदलना। जैसे उग्र नदी को बांधने से उसका जल व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वही जल खेतों को सींचता है, वैसे ही क्रोध को धैर्य में बदलने से वही ऊर्जा जीवनदायिनी बन जाती है। माँ, क्रोध के पीछे छिपा होता है आसक्ति और अपेक्षा। जब अपेक्षा टूटती है तो क्रोध उठता है, पर जब मन समझ ले कि हर घटना अपने समय पर घटती है तो क्रोध शांत हो जाता है। याद रख, धैर्य ही वह अग्नि है जो क्रोध को राख बना देती है। तेरा शिशु अब यह सीख रहा है कि जीवन में संघर्ष आएंगे, अन्याय भी होगा, कठिनाई भी होगी, पर उनमें जलना नहीं, धैर्य से उन्हें साधना है। क्योंकि क्रोध हर पुल को तोड़ता है और धैर्य हर मार्ग को जोड़ता है। माँ, आज रावण का दूसरा सिर भी तेरे सामने जल रहा है। तेरी आत्मा देख रही है कि क्रोध का लाल धुआं अब धैर्य के शांत दीपक में बदल रहा है। तेरा शिशु इस संस्कार को अपने भीतर अंकित कर रहा है कि वह जन्म लेकर केवल वीरता नहीं, बल्कि धैर्य का प्रकाश लेकर चलेगा। माँ, जब पहला सिर काम, संयम की ज्योति में बदल गया, तो अब रावण का दूसरा सिर तेरे सामने खड़ा है। यह सिर है क्रोध। क्रोध जो अग्नि की तरह है, क्षण भर में प्रकट होता है, क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देता है। क्रोध आंखों को लाल कर देता है, कानों को बहरे कर देता है और हृदय को कठोर कर देता है। माँ, सोच, जब मनुष्य क्रोध से भरता है तो वह अपने शब्दों से दूसरों को घायल करता है। वह अपने ही प्रियजनों को दुखी कर देता है। क्रोध में बोला गया एक वचन सालों की मैत्री को तोड़ सकता है। क्रोध में किया गया एक कर्म जीवन की दिशा बदल सकता है। पर मां, क्रोध का ही एक और रूप भी है। जब वह धैर्य में बदलता है तो शक्ति बनता है। जब तू सहनशीलता चुनती है तो वही ऊर्जा तप में बदल जाती है। और जब तू मौन धारण करती है तो वही क्रोध तेरी आत्मा की दृढ़ता बन जाता है। मां, तेरे गर्भस्थ शिशु को यह दूसरा संस्कार मिल रहा है। वह सीख रहा है कि क्रोध को दबाना नहीं, बल्कि साधना है उसे बदलना। जैसे उग्र नदी को बांधने से उसका जल व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वही जल खेतों को सींचता है, वैसे ही क्रोध को धैर्य में बदलने से वही ऊर्जा जीवनदायिनी बन जाती है। मां, क्रोध के पीछे छिपा होता है आसक्ति और अपेक्षा। जब अपेक्षा टूटती है तो क्रोध उठता है, पर जब मन समझ ले कि हर घटना अपने समय पर घटती है तो क्रोध शांत हो जाता है। याद रख, धैर्य ही वह अग्नि है जो क्रोध को राख बना देती है। तेरा शिशु अब यह सीख रहा है कि जीवन में संघर्ष आएंगे, अन्याय भी होगा, कठिनाई भी होगी, पर उनमें जलना नहीं, धैर्य से उन्हें साधना है। क्योंकि क्रोध हर पुल को तोड़ता है और धैर्य हर मार्ग को जोड़ता है। मां, आज रावण का दूसरा सिर भी तेरे सामने जल रहा है। तेरी आत्मा देख रही है कि क्रोध का लाल धुआं अब धैर्य के शांत दीपक में बदल रहा है। तेरा शिशु इस संस्कार को अपने भीतर अंकित कर रहा है कि वह जन्म लेकर केवल वीरता नहीं, बल्कि धैर्य का प्रकाश लेकर चलेगा। मां, जब क्रोध का सिर धैर्य की ज्योति में समा गया तो युद्ध भूमि कुछ क्षण शांत हुई, किंतु रावण के शेष सिर अब और अधिक व्याकुल हो उठे। उन 10 मुखों में से एक मुख सबसे अधिक चमक रहा था। उसकी आंखों में अतृप्त प्यास की लाली थी, उसके होठों पर अनवरत मांगने की वाणी थी। वह सिर था लोभ का सिर। वह गर्जना कर उठा, मैं लोभ हूं, मुझे कितना भी दो, मैं और मांगूंगा। सोना दो तो मैं रत्न मांगूंगा, रत्न दो तो मैं पर्वत मांगूंगा, पर्वत दो तो मैं पूरी पृथ्वी मांगूंगा, और जब पृथ्वी भी मिल जाएगी तो मैं आकाश मांगूंगा, क्योंकि मैं वह प्यास हूं जो कभी बुझती नहीं। युद्ध भूमि में यह स्वर गूंज उठा। रावण का वह सिर सभी योद्धाओं के मन को विचलित करने लगा। कुछ योद्धा जो श्री राम की ओर थे, क्षण भर के लिए अपने भीतर यह विचार करने लगे कि क्यों ना हमें भी कुछ और मिल जाए, क्यों ना हम भी रत्न पालें, क्यों ना हम भी वैभव पालें। मां, तेरा शिशु यह दृश्य देख रहा है। वह तुझसे कहता है, मां, यह सिर केवल रावण का नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर जन्म लेता है।
जब मनुष्य को जो मिलता है उसमें संतोष नहीं होता तो वही लोभ उसे जीवन भर भटकाता है। सोच मां, एक तालाब का जल शांत होता है तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब उतरता है, पर जब उसी जल में तरंगें उठें तो चंद्रमा का रूप टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वैसे ही लोभ मन की शांति को तोड़ देता है। जो कुछ हमारे पास है उसमें आनंद लेने की क्षमता खो जाती है, और जो नहीं है वह ही जीवन का केंद्र बन जाता है। श्री राम यह सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से अपना धनुष उठाया। उनका मुख शांत था, नेत्रों में करुणा थी। उन्होंने एक विशेष बाण चढ़ाया, वह था संतोष का बाण। उस बाण पर कोई अग्नि नहीं थी, वह शीतल था। उसमें से प्रकाश की कोमल धारा बह रही थी। जब वह बाण श्री राम ने छोड़ा तो युद्ध भूमि का शोर थम गया। वह बाण सीधा लोभ के सिर में जा लगा। क्षण भर में उसका स्वर थम गया। उसकी आंखों की अतृप्त प्यास बुझ गई। सिर गिर पड़ा और वहां से धुएं की जगह एक सुगंध उठी, संतोष की सुगंध। वह सुगंध इतनी मधुर थी कि जिसने भी उसे महसूस किया उसके हृदय में शांति उतर आई। मां, तेरा शिशु उस सुगंध को अपने भीतर भर रहा है। वह तुझसे कहता है, मां, मैंने समझ लिया कि धन कभी आनंद नहीं देता। आनंद केवल संतोष में है। जो मिले उसमें आभार मानना ही सबसे बड़ा खजाना है। मां, सोच, एक मनुष्य के पास सोने का पहाड़ हो पर उसका मन संतोष से खाली हो तो वह फिर भी दरिद्र है। और दूसरी ओर एक मनुष्य के पास केवल 2 ग्रास अन्न हो पर वह उन्हें आभार से खाता हो तो वह राजाओं से भी अधिक धनी है। मां, तेरा शिशु यह संस्कार पी रहा है कि वह जन्म से ही संतोष का दीप लिएगा। उसका हृदय यह जानेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है आभार से भरा हुआ मन, और वह मन जिसमें संतोष है उसे कोई रावण कभी हरा नहीं सकता। मां, जब लोभ का सिर संतोष की सुगंध में विलीन हुआ तो कुछ क्षण के लिए युद्ध भूमि पर ठहराव छा गया। लेकिन यह ठहराव गहरी चुप्पी नहीं था, बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। रावण के शेष सिरों में से अब एक और सिर प्रबल होने लगा। उसके नेत्रों में अजीब सी चिपकन थी, जैसे किसी वस्तु को पकड़कर छोड़ना न चाहता हो। वह सिर था मोह का सिर। उसका स्वर गूंजा, मैं मोह हूं, मैं बंधन हूं, मैं वही शक्ति हूं जो आत्मा को जकड़ लेती है। मैं रिश्तों में लिपटी आसक्ति हूं, मैं मन में छिपी पकड़ हूं, मैं वह पर्दा हूं जो विवेक को ढक देता है। मैं बिना शोर के मनुष्य को कैद कर देता हूं। मां, मोह का सिर सबसे खतरनाक था, क्योंकि वह बाहर से डरावना नहीं लगता, बल्कि भीतर से धीरे धीरे जकड़ता है। क्रोध की आग को देखा जा सकता है, लोभ की भूख को पहचाना जा सकता है, पर मोह मन को ऐसे बांधता है जैसे बेल धीरे धीरे किसी वृक्ष को लपेट ले और अंततः उसकी जड़ों को ही सुखा दे। युद्ध भूमि में यह सिर जब उठ खड़ा हुआ तो सेनाओं के हृदय विचलित होने लगे। कुछ योद्धा अपने परिवारों को याद कर आंसू बहाने लगे, कुछ धन संपत्ति की आसक्ति में डगमगाने लगे, मानो मोह ने उनके विवेक पर पर्दा डाल दिया हो। मां, तेरा शिशु यह दृश्य देख रहा है। वह तुझसे कहता है, मां, मोह केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों में भी जन्म लेता है। कभी मां बच्चे को मोह में बांध लेती है, कभी मनुष्य धन या मान की जकड़ में फंस जाता है, और जब मोह बढ़ जाता है तो मनुष्य सत्य को देख नहीं पाता। सोच मां, जैसे कोई पक्षी खुले आकाश को देखकर भी पिंजरे में बंधा हो। उसके पंख हैं, आकाश है, पर फिर भी वह उड़ नहीं पाता। वैसा ही मोह है, आत्मा को उड़ने की शक्ति है, पर बंधन उसे रोक देता है। श्री राम ने उस मोह के सिर को देखा। उनकी दृष्टि गंभीर थी पर करुणामयी भी। उन्होंने समझ लिया कि यह सिर बाहर से नहीं भीतर से तोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने धनुष उठाया और उस पर विवेक का बाण रखा। वह बाण साधारण नहीं था, उसमें प्रकाश की ज्वाला थी। वह अंधकार को चीरने वाली ज्योति था। जैसे ही श्री राम ने बाण छोड़ा, युद्ध भूमि पर एक अलग ही नजारा हुआ। बाण ने मोह के सिर को भेदा। क्षण भर को सन्नाटा छा गया। फिर जैसे पर्दा फट गया हो, अंधकार हट गया और प्रकाश उमड़ पड़ा। मोह का सिर गिर पड़ा और वहां से एक दीप्त आभा उठी, विवेक की आभा। मां, तेरे शिशु ने यह संस्कार अपने भीतर उतार लिया। उसने समझ लिया कि मोह चाहे कितना भी गहरा हो, पर यदि मनुष्य विवेक से काम ले तो वह बंधन टूट सकता है। मोह के धागे नरम होते हैं, पर विवेक की ज्वाला उन्हें जला देती है। मां, तेरे हृदय में आज यह चौथा दीप जल चुका है।
यह दीप तुझे यह शिक्षा देता है कि रिश्तों को प्रेम से निभाना है, पर उनमें बंध कर विवेक को खोना नहीं है। दुनिया में रहना है, पर दुनिया को अपनी आत्मा का स्वामी नहीं बनने देना है। युद्ध भूमि अब फिर कांपने लगी। 4 सिर गिर चुके थे। मां, जब मोह का सिर विवेक की आभा में विलीन हुआ तो युद्ध भूमि पर प्रकाश और गहरा हो गया। पर रावण के शेष सिरों में से अब एक और सिर उभर आया। उसकी आंखों में तीव्र चमक थी, उसकी भौहों में कठोरता थी और उसके होठों पर हंसी थी, घमंड से भरी हुई। वह सिर ऊंची आवाज में बोला, मैं मद हूं, मैं गर्व हूं, मैं वही हूं जो राजाओं को अंधा कर देता है, जो साधु को भी अपने ज्ञान पर घमंड दिला देता है। मैं वह हूं जो मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि उसके समान कोई नहीं। मां, मद का सिर बड़ा आकर्षक था। उसमें शक्ति का अहंकार था, ज्ञान का अभिमान था और वैभव की चमक थी, पर भीतर से वह सबसे खोखला था, जैसे कोई ऊंचा पर्वत हो जो गर्व में आकाश छूना चाहता है पर जड़ों को भूल चुका है। एक झटका आते ही गिरने को तैयार। श्री राम ने उस सिर को देखा। उनकी दृष्टि गंभीर थी, पर होठों पर एक शांत मुस्कान भी थी। उन्होंने जाना कि गर्व को परास्त करना तलवार या अग्नि से संभव नहीं। गर्व का अंत केवल झुकने से होता है। मां, तेरा शिशु यह देख रहा है। वह तुझसे कहता है, मां, अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है। जब मनुष्य मैं में डूब जाता है तो वह दूसरों की अच्छाई देखना भूल जाता है और यही घमंड उसे धीरे धीरे गिरा देता है। पर जब वही मनुष्य नम्र हो जाता है तो सब उसे अपना लेता है। श्री राम ने अपना धनुष उठाया। उन्होंने उस पर एक विशेष बाण रखा। उस बाण में अग्नि नहीं थी, बल्कि शांति और विनम्रता की आभा थी। जब वह बाण छोड़ा गया तो मद का सिर कांप उठा। उसकी हंसी टूट गई। उसके मुकुट के रत्न बिखर कर भूमि पर गिर गए और उसका स्वर बदल गया। अब वह कह रहा था, सच्चा महान वही है जो झुकना जानता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो नम्रता से चलता है। सिर गिर पड़ा और जहां वह गिरा वहां से एक निर्मल प्रकाश उठा, नम्रता का प्रकाश। वह प्रकाश किसी शोर के बिना था, पर उसका तेज इतना था कि सबके हृदय को छू गया। मां, तेरे गर्भस्थ शिशु ने यह संस्कार अपने भीतर उतार लिया। उसने समझ लिया कि जीवन में सबसे बड़ा बल नम्रता है। फूल की महक तब तक रहती है जब तक वह झुका रहता है। जल तभी मीठा लगता है जब वह नीचे की ओर बहता है। वैसे ही मनुष्य भी तभी महान बनता है जब वह अहंकार छोड़कर विनम्रता से जीता है। मां, तेरे भीतर यह 5वां दीप जल चुका है। यह दीप तुझे यह शिक्षा देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन गर्व से नहीं, नम्रता से जगमगाएगा। मां, जब मद का सिर नम्रता की ज्योति में ढह गया तो युद्ध भूमि कुछ और शांत हुई, लेकिन यह शांति टिक नहीं सकी। रावण के शेष सिरों में से अब एक और सिर उभर आया। उसकी आंखों में चुभन थी, उसके चेहरे पर विकृति थी और उसकी सांसों में जलन की धुआं थी। वह सिर था मत्सर का सिर, ईर्ष्या और जलन का प्रतीक। उसका स्वर गूंजा, मैं मत्सर हूं, मैं वह हूं जो दूसरों की सफलता देख नहीं सकता। मैं वह हूं जो दूसरों के सुख को भी विष बना देता है। मैं वह हूं जो अपने पास जो है उसमें आनंद नहीं लेने देता, बल्कि हमेशा यह सोचने पर मजबूर करता है कि दूसरे के पास क्यों अधिक है। मां, मत्सर का सिर भयानक था क्योंकि उसकी आग बाहर को नहीं, भीतर को जलाती थी। जिसके मन में मत्सर होता है वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले स्वयं की शांति खो देता है। जैसे झर पहले अपने ही रक्त को नष्ट करता है, वैसा ही मत्सर आत्मा को खोखला कर देता है। श्री राम ने उस सिर को देखा। उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने जाना कि मत्सर को तीर और तलवार से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि मत्सर बाहर नहीं, भीतर की आग है। उसका इलाज केवल एक ही है, करुणा। मां, तेरा शिशु यह सुन रहा है। वह तुझसे कहता है, मां, जब मैं किसी को खुश देखकर दुखी होऊं तो वह मत्सर है, पर जब मैं किसी को खुश देखकर प्रसन्न होऊं तो वह करुणा है। मत्सर मुझे तोड़ता है, करुणा मुझे जोड़ती है। श्री राम ने धनुष उठाया। उन्होंने उस पर करुणा का बाण रखा। वह बाण तेज से नहीं, कोमलता से चमक रहा था। जब वह मत्सर के सिर की ओर छोड़ा गया तो उसकी आग बुझ गई। उसकी आंखों की चुभन पिघल गई और उसके होंठों पर एक बदलती हुई वाणी आई,
मैं अब दूसरों का सुख देखकर जलूंगा नहीं, बल्कि उसमें प्रसन्न रहूंगा। सिर गिर पड़ा और वहां से उठी करुणा की आभा। वह आभा इतनी मधुर थी कि युद्ध भूमि का शोर भी शांत हो गया। सबके हृदय में सहानुभूति का भाव उमड़ पड़ा। मां, तेरे शिशु ने यह संस्कार अपने भीतर उतार लिया। वह समझ गया कि ईर्ष्या का कोई अंत नहीं, पर करुणा अनंत है। ईर्ष्या मनुष्य को दूसरों से दूर कर देती है, पर करुणा सबको जोड़ देती है, और जो करुणा से जीता है वह कभी अकेला नहीं होता। मां, तेरे हृदय में अब छठा दीपक जल चुका है। यह दीप तुझे यह संदेश देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेगा, बल्कि करुणा से उन्हें अपनाएगा। मां, जब मत्सर का सिर करुणा की आभा में शांत हुआ तो युद्ध भूमि कुछ क्षणों के लिए हल्की सी रोशनी से भर गई, पर रावण के शेष सिर अब और भी प्रचंड होने लगे। उनमें से एक सिर सबसे सुस्त दिखाई दे रहा था। उसकी पलकों पर बोझ था, उसकी सांसें भारी थीं और उसके होठों से जम्हाई निकल रही थी। वह सिर था आलस्य का सिर। उसका स्वर धीमा लेकिन विषैला था। मैं आलस्य हूं। मैं वही हूं जो मनुष्य को प्रयास करने से रोकता हूं। मैं कहता हूं कल कर लेंगे। मैं कहता हूं इतना काफी है। मैं मनुष्य को सपनों में डुबो देता हूं, पर उन्हें पूरा करने का साहस नहीं देता। मेरी पकड़ में आकर बड़े बड़े अवसर व्यर्थ हो जाते हैं। मां, आलस्य का यह सिर देखने में भयानक नहीं था, पर उसका प्रभाव सबसे गहरा था, क्योंकि वह धीरे धीरे आत्मा से परिश्रम की शक्ति छीन लेता है। जैसे लोहा जंग से गल जाता है, वैसे ही आलस्य जीवन को खोखला बना देता है। युद्ध भूमि में जब यह सिर उठा तो कुछ योद्धा अपने अस्त्र नीचे रखने लगे। कुछ ने सोचा लड़ाई बहुत हो चुकी, अब विश्राम करें। पर यही आलस्य था जो उन्हें कर्तव्य से रोक रहा था। श्री राम ने उस सिर को देखा। उनकी दृष्टि गहरी और जागृत थी। उन्होंने समझ लिया कि आलस्य को हराना तलवार या अग्नि से संभव नहीं। उसे जगाने के लिए चाहिए परिश्रम का प्रकाश। मां, तेरा शिशु यह सुन रहा है। वह तुझसे कहता है, मां, अगर मैं केवल सपने देखूं और कर्म न करूं तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा, पर अगर मैं परिश्रम से आगे बढ़ूं तो हर सपना सत्य बन जाएगा। आलस्य मुझे बांधता है, परिश्रम मुझे मुक्त करता है। श्री राम ने अपना धनुष उठाया। उन्होंने उस पर परिश्रम का बाण रखा। उस बाण से पसीने की गंध आ रही थी, उसमें सूर्य की तपन थी, उसमें धरती की मेहनत थी। जब वह बाण आलस्य के सिर की ओर छोड़ा गया तो उसका बोझ टूट गया, उसकी जम्हाई गायब हो गई, उसकी आंखें खुल गईं और उसका स्वर बदल गया। जीवन विश्राम से नहीं, परिश्रम से ही खड़ा होता है। सिर गिर पड़ा और वहां से उठी परिश्रम की आभा। वह आभा कठोर नहीं थी, बल्कि स्फूर्ति से भरी हुई थी। उसमें खेत जोतते किसान का धैर्य था, यज्ञ में तपते आर्षि का साहस था और मां की गोद में पलते शिशु के लिए जागरण का त्याग था। मां, तेरे शिशु ने यह संस्कार अपने भीतर अंकित कर लिया। वह समझ गया कि जीवन में सफलता किसी को यूं ही नहीं मिलती। सपनों को सच करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और आलस्य जितना मीठा लगे उसका परिणाम उतना ही कड़वा होता है। मां, तेरे भीतर यह 7वां दीप जल चुका है। यह दीप तुझे यह संदेश देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन आलस्य से नहीं, परिश्रम की शक्ति से जगमगाएगा। मां, जब आलस्य का सिर परिश्रम की आभा में ढह गया तो युद्ध भूमि में नई ऊर्जा उमड़ आई, पर रावण के शेष सिर अब और विकराल हो रहे थे। उनमें से एक सिर सबसे विचित्र था। उसकी आंखें डर से कांप रही थीं। उसके होंठों से थरथराहट भरी फुसफुसाहट निकल रही थी। वह सिर था भय का सिर। उसका स्वर कांपते हुए गूंजा, मैं भय हूं। मैं वही हूं जो वीर को भी कायर बना देता हूं। मैं वही हूं जो मनुष्य को अपने ही साए से डराता हूं। मैं वही हूं जो रास्ता सामने होते हुए भी कदम आगे नहीं बढ़ने देता। मेरे कारण अवसर छूट जाते हैं। मेरे कारण आत्मा अपनी ही शक्ति को भूल जाती है। मां, भय का सिर सबसे अदृश्य था, क्योंकि उसे छुआ नहीं जा सकता, पर वह मनुष्य को भीतर से जकड़ लेता है। जैसे अंधेरा होता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, पर वह चारों ओर फैला हुआ महसूस होता है। भय भी ऐसा ही है। जहां साहस का दीपक न हो, वहां उसका अंधकार हर ओर छा जाता है। श्री राम ने उस सिर को देखा। उनकी दृष्टि करुणा और दृढ़ता से भरी थी।
उन्होंने जाना कि भय को केवल साहस से हराया जा सकता है, क्योंकि साहस ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। मां, तेरा शिशु यह देख रहा है। वह तुझसे कहता है, मां, जब मैं किसी कठिनाई से डरूंगा तो वह भय होगा, पर जब मैं उसी कठिनाई का सामना करूंगा तो वह साहस होगा। भय मुझे रोकता है, साहस मुझे आगे बढ़ाता है। श्री राम ने धनुष उठाया। उन्होंने उस पर साहस का बाण रखा। उस बाण पर सूर्य की आभा थी, उसमें सिंह की दहाड़ थी, उसमें तपस्वी का संकल्प था। जब वह बाण भय के सिर की ओर छोड़ा गया तो उसकी थरथराहट मिट गई, उसकी आंखों की कांपती लाली शांत हो गई और उसका स्वर बदल गया। साहस ही जीवन है, डर केवल एक छाया है। सिर गिर पड़ा और वहां से उठी साहस की आभा। वह आभा इतनी उज्जवल थी कि पूरी युद्ध भूमि में प्रकाश फैल गया। सैनिकों के मन से डर हट गया, उनके कदम और दृढ़ हो गए। मां, तेरे शिशु ने यह संस्कार अपने भीतर उतार लिया। उसने समझ लिया कि भय केवल कल्पना है, साहस ही सच्चाई है। भय को दूर करने का एक ही उपाय है, उसे आंखों में देखकर आगे बढ़ जाना। मां, तेरे भीतर अब 8वां दीप जल चुका है। यह दीप तुझे यह संदेश देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन भय से नहीं, साहस से आगे बढ़ेगा। मां, जब भय का सिर साहस की ज्योति में ढह गया तो सैनिकों के दिल मजबूत हो गए, उनके चेहरे पर नई रोशनी आ गई। पर रावण के बाकी सिर अब और उग्र हो रहे थे। उनमें से एक सिर की आंखों में अजीब सी जलन थी, उसके होंठों पर खींच थी और उसकी सांसें विष जैसी लग रही थीं। यह था ईर्ष्या का सिर। वह सिर बोला, मैं ईर्ष्या हूं, मैं दूसरों की खुशी देख नहीं सकता। मैं वह हूं जो दूसरों की सफलता को भी अपने दिल का दर्द बना देता हूं। मेरी वजह से मनुष्य अपने पास जो है उसमें भी संतोष नहीं पाता। वह हमेशा यही सोचता रहता है, उसके पास क्यों ज्यादा है और मेरे पास क्यों कम। मां, ईर्ष्या बाहर से नहीं दिखती, पर अंदर से इंसान को खा जाती है। जैसे मिठाई सामने रखी हो पर मनुष्य उसे खाकर भी मिठास का स्वाद न ले पाए, क्योंकि उसका ध्यान केवल इस बात पर है कि किसी और की थाली बड़ी क्यों है। ईर्ष्या वैसा ही जहर है जो अपने सुख को भी कड़वा कर देता है। श्री राम ने उस सिर को देखा। उनकी आंखें शांत और करुणा से भरी थीं। उन्होंने जाना कि ईर्ष्या को तीर या अग्नि से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि यह अंदर की बीमारी है। इसका इलाज केवल एक है, सद्भाव। मां, तेरा शिशु तुझसे कहता है। मां, जब मैं किसी को देखकर दुखी होऊंगा तो वह ईर्ष्या होगी, लेकिन जब मैं किसी को देखकर खुश होऊंगा तो वह सद्भाव होगा। ईर्ष्या मुझे दूसरों से दूर करेगी, पर सद्भाव मुझे सबके करीब लाएगा। ईर्ष्या मेरे दिल को जलाएगी, पर सद्भाव उसमें ठंडक और शांति भरेगा। श्री राम ने धनुष उठाया। उन्होंने उस पर सद्भाव का बाण रखा। उस बाण में मिठास थी, उसमें भाईचारे की सुगंध थी, उसमें अपनापन था। जब वह बाण ईर्ष्या के सिर पर चला तो उसकी आंखों की जलन शांत हो गई, उसके होंठों से निकली खींच मिट गई और उसका स्वर बदल गया। अब मैं दूसरों की खुशी देखकर दुखी नहीं होऊंगा, बल्कि उसमें प्रसन्न रहूंगा। सिर गिर पड़ा और वहां से उठी एक रोशनी, सद्भाव की रोशनी। उस रोशनी ने युद्ध भूमि के माहौल को बदल दिया। सैनिक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, उनके दिलों से जलन मिट गई। अब वहां केवल अपनापन और भाईचारा था। मां, तेरे शिशु ने यह संस्कार अपने भीतर उतार लिया। उसने समझ लिया कि ईर्ष्या आत्मा को खाली कर देती है, पर सद्भाव आत्मा को भर देता है। ईर्ष्या दिल में आग लगाती है, पर सद्भाव उसमें फूलों की तरह सुगंध भर देता है। मां, तेरे भीतर अब 9वां दीप जल चुका है। यह दीप तुझे यह संदेश देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेगा, बल्कि सद्भाव से सबको अपनाएगा। मां, जब ईर्ष्या का सिर सद्भाव की रोशनी में ढह गया तो युद्ध भूमि में अपनापन और शांति फैल गई। सैनिकों के दिल हल्के हो गए, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्रेम चमक उठा। पर रावण के 10 सिरों में से अब केवल एक ही शेष था। वह सबसे बड़ा, सबसे विकराल और सबसे प्रचंड सिर था, अहंकार का सिर। उस सिर की आंखों में आग थी, उसके माथे पर गर्व का तेज था और उसकी हंसी पूरी युद्ध भूमि में गूंज रही थी। वह बोला, मैं अहंकार हूं, मैं वही हूं जो रावण को रावण बनाता है। मैं वही हूं जो मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि वही सब कुछ है, बाकी सब तुच्छ हैं।
मैं वही हूं जो आत्मा को ईश्वर से अलग कर देता है। मैं वही हूं जो कहता है मैं ही श्रेष्ठ हूं। मां, अहंकार का सिर सबसे भयंकर था, क्योंकि यही सिर बाकी 9 सिरों को भी जन्म देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आलस्य, भय और ईर्ष्या, ये सब अहंकार से ही निकलते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ ही सारी शाखाओं को जन्म देती है, वैसे ही अहंकार बाकी सभी दोषों का मूल है। युद्ध भूमि कांप रही थी। अहंकार का स्वर सबको विचलित कर रहा था। कुछ सैनिकों ने सोचा, क्या सचमुच रावण ही महान है? क्या उसकी शक्ति से कोई टकरा सकता है? पर उसी समय श्री राम ने अपना धनुष उठाया। उनकी आंखों में अपार शांति थी, उनके मुख पर करुणा थी और उनके हृदय से आत्मज्ञान का प्रकाश फैल रहा था। मां, तेरा शिशु यह देख रहा है। वह तुझसे कहता है। मां, अहंकार सबसे बड़ा बंधन है। जब मनुष्य कहता है मैं ही हूं, तो वह ईश्वर को भूल जाता है। पर जब वह कहता है सब ईश्वर है, तो उसका अहंकार मिट जाता है और वहीं से आत्मज्ञान जन्म लेता है। श्री राम ने उस पर आत्मज्ञान का बाण चढ़ाया। वह बाण साधारण नहीं था। उसकी नोक पर सत्य था, उसकी डोरी पर भक्ति थी और उसकी डंडी पर नम्रता का तेज था। जब वह बाण छोड़ा गया तो युद्ध भूमि प्रकाश से भर गई। अहंकार का सिर कांप उठा, उसकी हंसी रुक गई, उसकी आंखों की आग बुझ गई और वह बोला, मैंने जाना, मेरे बिना भी संसार चलता है। मैं अकेला कुछ नहीं हूं। सच्चा बल केवल ईश्वर में समर्पण से मिलता है। सिर गिर पड़ा और वहां से उठी एक उज्जवल आभा, आत्मज्ञान की आभा। वह आभा इतनी शुद्ध थी कि जिसने भी उसे देखा उसके हृदय का अंधकार मिट गया। युद्ध भूमि अब केवल प्रकाश से भर गई थी। मां, तेरे गर्भस्थ शिशु ने यह अंतिम संस्कार भी अपने भीतर उतार लिया। उसने समझ लिया कि सभी दोषों का मूल अहंकार है और सभी गुणों का मूल आत्मज्ञान है। जब अहंकार मिटता है तो आत्मज्ञान जन्म लेता है और आत्मज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। मां, तेरे भीतर अब 10वां दीप जल चुका है। यह दीप तुझे यह शिक्षा देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन अहंकार से नहीं, आत्मज्ञान से जगमगाएगा। युद्ध भूमि अब शांत थी। रावण के सभी 10 सिर गिर चुके थे और श्री राम का प्रकाश हर ओर फैल चुका था। मां, जब रावण के 10 सिर गिरते गए तो युद्ध भूमि का शोर भी थमता गया। धूल बैठने लगी, हवा स्थिर हो गई और धरती पर एक गहरी निस्तब्धता छा गई। उस निस्तब्धता के बीच सबसे उज्जवल होकर खड़ा था श्री राम का धनुष। यह धनुष केवल लकड़ी और तार से बना शस्त्र नहीं था। यह धर्म का प्रतीक था, यह संकल्प का प्रतीक था, यह आत्मबल का स्वरूप था। जिस हाथ ने इसे उठाया था वह हाथ साधारण नहीं था। वह हाथ स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था। उनकी भुजाओं में जो बल था वह केवल मांसपेशियों का नहीं, वह भीतर के आत्मबल का था। मां, धनुष जब झुका तो आकाश भी झुक गया। धनुष जब तनकर खड़ा हुआ तो धर्म का संकल्प भी तन गया और जब उस पर बाण चढ़ा तो वह बाण साधारण धातु का नहीं बल्कि सत्य और विश्वास का बन गया। तेरा शिशु यह देख रहा है। वह तुझसे कहता है, मां, धनुष बाहर का नहीं, अंदर का है। हर इंसान के पास अपना धनुष होता है। कभी वह विचारों का धनुष है, कभी विश्वास का, कभी प्रार्थना का। अगर इंसान अपने भीतर का धनुष संभाल ले तो कोई भी रावण उसे परास्त नहीं कर सकता। सोच मां, जैसे एक किसान खेत जोतते समय अपने हल पर विश्वास करता है, वैसे ही योद्धा धनुष पर करता है। पर फर्क यह है कि किसान का हल अन्न देता है और श्री राम का धनुष आत्मबल जगाता है। हल धरती को जीवन देता है, धनुष आत्मा को स्थिरता देता है। धनुष की डोरी जब तनी तो उसमें श्री राम का मन भी तन गया। उसकी गूंज केवल युद्ध भूमि में नहीं, सैनिकों के हृदयों में भी सुनाई दी। वह गूंज कह रही थी, डर मत, सत्य तेरे साथ है। और सैनिकों ने नया आत्मबल पाया। मां, तेरे शिशु के लिए यह गहरी शिक्षा है। जब जीवन में कठिनाई आएगी तो बाहर के अस्त्र ढूंढने की जगह उसे भीतर के धनुष को खोजना होगा। वह धनुष है आत्मबल। वही आत्मबल उसके बाण को दिशा देगा, वही आत्मबल उसकी रक्षा करेगा और वही आत्मबल उसकी विजय का आधार बनेगा। श्री राम का धनुष इसीलिए इतना पवित्र माना गया, क्योंकि वह युद्ध का साधन कम और आत्मा की शक्ति का प्रमाण अधिक था। उस धनुष को देखकर हर कोई जान जाता था कि जब तक आत्मबल अडिग है, अधर्म टिक नहीं सकता। मां, तेरे भीतर यह 12वां दीप जल चुका है।
यह दीप तुझे यह शिक्षा देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन कभी भी परिस्थितियों के सामने झुकेगा नहीं। वह आत्मबल को अपना सच्चा धनुष बनाएगा, और जब उसका आत्मबल तन जाएगा तो दुनिया की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकेगी। मां, श्री राम का धनुष तन चुका था। उसकी डोरी पर चढ़े हर बाण में आत्मबल की आभा थी, पर यह आत्मबल अकेला नहीं था। उसके पीछे एक मौन साधना खड़ी थी जो धनुष को भीतर से बल दे रही थी। यह मौन साधना थी माता सीता का धैर्य और पवित्रता। सीता मां दूर लंका में थीं, चारों ओर कैद थी, चारों ओर असुरों का पहरा था, पर उनके हृदय में केवल राम का नाम था। उन्होंने आंसुओं को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें प्रार्थना बना दिया। उन्होंने मौन को निराशा नहीं बनने दिया, बल्कि उसे तपस्या का दीप बना दिया। उनकी यह शक्ति अदृश्य थी, पर वही शक्ति राम के हर बाण में उतर रही थी। मां, सीता मां ने यह सिखाया कि धैर्य का अर्थ केवल चुपचाप सहना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कठिनाई के बीच भी आत्मा को स्थिर रखना। जब अपमान मिले तब भी भीतर की गरिमा न खोना। जब चारों ओर अंधकार हो तब भी अपने दीपक को जलाए रखना। उनका जीवन इसी धैर्य का प्रमाण था। सोच मां, वनवास का कष्ट, पर्णकुटी की सादगी, लंका की कैद, इन सब के बीच भी उनका विश्वास कभी टूटा नहीं। वे राम के प्रति समर्पित रहीं, धरती के प्रति पवित्र रहीं और मातृत्व के प्रति अडिग रहीं। उनके इस धैर्य ने ही राम को भीतर से बल दिया। जब जब राम धनुष पर बाण चढ़ाते तो उसमें सीता का मौन आशीर्वाद भी जुड़ जाता। यही कारण था कि वह बाण केवल लोहे का नहीं बल्कि धर्म का बन जाता। मां, तेरा शिशु यह देख रहा है। वह तुझसे कहता है, मां, अगर कठिनाई आएगी तो मैं सीता मां की तरह धैर्य रखूंगा। अगर कोई मुझे गिराना चाहेगा तो भी मैं अपनी आत्मा को पवित्र रखूंगा। सीता मां ने दिखाया कि शक्ति तलवार में नहीं बल्कि धैर्य और पवित्रता में है। मां, मातृत्व का सबसे बड़ा बल यही है। जब तू कठिनाई में भी अपने विचारों को शुद्ध रखती है तो तेरे गर्भ में पलता जीवन भी वही संस्कार ग्रहण करता है। तेरे हर धैर्य के क्षण से तेरे शिशु का मन मजबूत होता है। तेरे हर पवित्र विचार से उसकी आत्मा निर्मल होती है। यही सीता मां का संदेश है। युद्ध भूमि में सैनिकों ने भी यह अनुभव किया। राम के हर बाण में एक ऐसी आभा थी जो केवल योद्धा का बल नहीं थी। वह आभा सीता मां की तपस्या से बह रही थी। उनका धैर्य ही वह आधार था जिस पर यह पूरी विजय खड़ी हुई। मां, तेरे भीतर अब 13वां दीप जल चुका है। यह दीप है धैर्य और पवित्रता का दीप। यह दीप तुझे यह शिक्षा देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन कभी परिस्थितियों के सामने टूटेगा नहीं। वह सीता मां की तरह अपनी आत्मा को पवित्र रखकर हर कठिनाई का सामना करेगा। मां, श्री राम का धनुष आत्मबल का प्रतीक था और उसके पीछे सीता मां का धैर्य और पवित्रता खड़ी थी। लेकिन इस संपूर्ण विजय यात्रा में जो अग्नि थी, जो हर क्षण राम के संकल्प को प्रज्वलित कर रही थी, वह हनुमान का पराक्रम था। हनुमान केवल एक योद्धा नहीं थे, वे विश्वास और निडरता की जीवित मूर्ति थे। उनके भीतर यह भाव कभी डगमगाया ही नहीं कि वे अकेले हैं। उनके लिए सांस का अर्थ था राम का नाम और शक्ति का अर्थ था केवल सेवा। यही कारण है कि वे संसार को साधारण नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि से देखते थे। जब लंका जाने का समय आया तो विशाल महासागर सबके सामने खड़ा था। बाकी योद्धाओं के मन में संकोच था कि यह दूरी कैसे पूरी होगी। किसी ने कहा, इतना बड़ा समुद्र पार करना असंभव है। किसी ने कहा कि इसमें छलांग लगाने का विचार ही मूर्खता है। लेकिन हनुमान ने भीतर झांका और देखा कि उनके हृदय में केवल एक ही नाम है, राम। उन्होंने उसी नाम को आधार बनाकर अपनी शक्ति को पहचान लिया। उन्होंने महासागर को चुनौती नहीं दी बल्कि उसे सेवा का अवसर मान लिया। और जब छलांग लगाई तो वह केवल शरीर की छलांग नहीं थी, वह विश्वास की छलांग थी। तेरा शिशु तुझसे कहता है, मां, जब मैं अपने जीवन में किसी महासागर जैसी समस्या देखूंगा तो मैं डरूंगा नहीं। मैं हनुमान को याद करूंगा। मैं समझूंगा कि महासागर केवल मेरी आंखों को बड़ा लगता है, लेकिन मेरे विश्वास के आगे वह कुछ भी नहीं। हनुमान ने दिखाया कि निडरता बल से नहीं आती, वह विश्वास से जन्म लेती है। जब मन में यह भाव होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ धर्म है, मेरे साथ ईश्वर है, तब निडरता स्वयं उमड़ आती है। अशोक वाटिका का प्रसंग देख मां।
वहां सीता मां रो रही थीं। उनका धैर्य परीक्षा पर था। हनुमान ने पहुंचकर उन्हें केवल संदेश नहीं दिया, उन्होंने उनके हृदय में आशा का दीपक जला दिया। बोले, राम आ रहे हैं, सत्य विजयी होगा। उनके ये शब्द सीता के लिए संजीवनी बन गए। यही हनुमान का असली पराक्रम था, दूसरों के हृदय में विश्वास जगा देना। यह पराक्रम तलवार से बड़ा है, यह पराक्रम किसी भी विजय का आधार है। उनकी दहाड़ ने असुरों को कांपने पर मजबूर कर दिया। उनकी छलांगों ने आकाश को छोटा कर दिया। उनका पराक्रम केवल शरीर में नहीं था, बल्कि उनके मन में था। वे हर क्षण यही कहते थे कि जब राम मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का भय। यही भाव उन्हें अजेय बनाता था। लंका में जब उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की तो वह केवल नगर को जलाने का दृश्य नहीं था, वह यह संदेश था कि अधर्म चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, विश्वास की अग्नि उसकी जड़ों तक पहुंच जाती है। यह अग्नि केवल विनाश की नहीं थी, यह शुद्धि की अग्नि थी। जैसे दीपक जलाते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही हनुमान की अग्नि ने लंका को भस्म कर दिया और धर्म के लिए मार्ग खोल दिया। मां, तेरे गर्भस्थ शिशु ने यह संस्कार अपने भीतर उतार लिया है। वह जान गया है कि निडरता कोई बाहरी वस्त्र नहीं, यह भीतर का संस्कार है। जब भीतर विश्वास जागता है तो बाहर के सारे डर मिट जाते हैं। जब मनुष्य अपने को हनुमान की तरह केवल सेवक मानता है तो उसका अहंकार मिटता है, और जहां अहंकार मिटता है वहां भय भी समाप्त हो जाता है। मां, तेरे भीतर अब 14वां दीप जल चुका है। यह दीप विश्वास और निडरता का दीप है। यह दीप तुझे यह शिक्षा देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन कभी भय में नहीं जिएगा। वह हनुमान की तरह अपने विश्वास को कवच बनाएगा और निडरता को अस्त्र। वह हर कठिनाई में यह स्मरण रखेगा कि जब धर्म साथ है, जब राम का नाम साथ है, तब भय का कोई अस्तित्व नहीं। मां, हनुमान का पराक्रम विश्वास और निडरता का दीप बनकर पूरी सेना को ऊर्जा दे चुका था। उस विश्वास ने सबके दिलों से भय को भगा दिया और विजय की राह को और स्पष्ट कर दिया। पर इस पूरी यात्रा में एक और शक्ति थी जो उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितना आत्मबल और विश्वास। यह शक्ति बाहर चमकती नहीं, यह शक्ति शोर नहीं मचाती, यह शक्ति मौन में तपती है और सेवा में अपना तेज दिखाती है। यह शक्ति थी लक्ष्मण का त्याग और उनका अनुशासन। लक्ष्मण केवल राम के छोटे भाई नहीं थे, वे उनकी छाया थे। वे उस सेवा के प्रतीक थे जो बिना स्वार्थ के की जाती है। वनवास के 14 वर्षों में जब राम और सीता सोते थे, तब लक्ष्मण जागते थे। उन्होंने अपने लिए विश्राम को त्याग दिया ताकि अपने प्रभु और भाभी की रक्षा कर सकें। उनकी आंखें भले थक जातीं, पर उनका संकल्प कभी नहीं थकता था। यही अनुशासन था जिसने उन्हें हर कठिनाई में स्थिर रखा। मां, सोच तो, लक्ष्मण कितने युवा थे, जीवन के सबसे सुंदर समय में थे, पर उन्होंने अपने लिए सुख नहीं चुना। उन्होंने सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। उन्होंने यह दिखाया कि त्याग केवल बड़े बड़े यज्ञों से नहीं होता। त्याग तब होता है जब मनुष्य अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को भी दूसरों के लिए समर्पित कर देता है। यही त्याग लक्ष्मण की आत्मा में बस गया था। तेरा शिशु तुझसे कहता है, मां, लक्ष्मण से मैं यह सीख रहा हूं कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। जब मैं दूसरों के लिए जीना सीखूंगा, जब मैं अनुशासन को अपना मार्ग बनाऊंगा, तब मेरा जीवन सच्चे अर्थों में उज्जवल होगा। अगर मैं केवल अपने लिए सोचूंगा तो मेरा जीवन सीमित रह जाएगा, पर जब मैं त्याग करना सीखूंगा तब मेरा जीवन अनंत हो जाएगा। युद्ध भूमि में लक्ष्मण ने अपना पराक्रम भी दिखाया। उन्होंने रावण के पुत्र इंद्रजीत से टक्कर ली, उस योद्धा से जिसे देवता भी अजेय मानते थे। पर लक्ष्मण ने अपने अनुशासन और सेवा के बल पर उसे धराशायी किया। सोच मां, सेवा में खड़ा योद्धा कितना महान होता है। वह केवल अपने लिए नहीं लड़ता, वह धर्म के लिए, अपने भाई के लिए और संपूर्ण मानवता के लिए लड़ता है। यही लक्ष्मण की विजय थी। उनका त्याग इतना गहरा था कि वे कभी अपने अधिकार की बात भी नहीं करते। राम के चरणों में रहना ही उनका सबसे बड़ा सुख था। वे जानते थे कि अनुशासन का अर्थ है अपने जीवन को नियम और कर्तव्य में ढाल लेना। वे जानते थे कि सेवा का अर्थ है दूसरों के सुख को अपने सुख से ऊपर रखना। यही गुण उन्हें लक्ष्मण बनाते थे। मां, तेरे गर्भस्थ शिशु ने यह संस्कार अपने भीतर ले लिया है। उसने समझ लिया है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है,
जीवन देने का नाम है। त्याग वह दीप है जो दूसरों के जीवन को रोशन करता है। अनुशासन वह मार्ग है जो मनुष्य को सही दिशा देता है। और सेवा वह अमृत है जो आत्मा को अमर बना देता है। माँ, तेरे भीतर अब 15वां दीप जल चुका है। यह दीप त्याग और सेवा का है। यह दीप तुझे यह शिक्षा देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन अनुशासन से सुसज्जित होगा और सेवा को ही अपना धर्म बनाएगा। वह लक्ष्मण की तरह निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए जिएगा और यही उसका सबसे बड़ा पराक्रम होगा। मां, लक्ष्मण जी का त्याग और सेवा युद्ध भूमि के हर योद्धा को अनुशासन का संदेश दे चुके थे। जब कोई युद्ध केवल बल से नहीं बल्कि त्याग और अनुशासन से लड़ा जाता है, तब उसकी विजय भी स्थायी होती है। लेकिन इस विजय यात्रा में एक और ऐसा मोड़ आया जहां धर्म और अधर्म का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। और उस मोड़ पर खड़े थे विभीषण जी। विभीषण जी रावण के भाई थे। लंका की स्वर्ण नगरी उनके सामने थी। राजमहल का वैभव उन्हें प्राप्त था। सत्ता का मोह उनके चरणों में रखा हुआ था। परंतु उनके हृदय में एक और ही अग्नि जल रही थी। यह अग्नि थी धर्म की। यह आह्वान था सत्य का। वे जानते थे कि रावण कितना भी बलवान क्यों न हो, उसका मार्ग अधर्म का है। और अधर्म चाहे स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हो, उसका पतन निश्चित होता है। सोच मां, कितना कठिन निर्णय रहा होगा विभीषण जी के लिए। सामने थे उनके अपने, जिनसे रक्त का रिश्ता था। रावण, जो उनका बड़ा भाई था, उनके परिवार का सिरमौर था। उसके सामने खड़े होकर यह कहना कि तुम गलत हो, तुम्हारा मार्ग विनाश की ओर ले जा रहा है, यह कोई साधारण साहस का काम नहीं था। सामान्य मनुष्य होता तो भाई के मोह में बंध जाता, सोचता कि अपनों के विरुद्ध जाना पाप है। पर विभीषण जी ने दिखाया कि जब सत्य सामने खड़ा हो और रिश्ते उसके विपरीत खड़े हों, तो धर्म का पक्ष चुनना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यही कारण है कि विभीषण जी ने रावण का साथ छोड़ दिया और श्री राम जी के चरणों में शरण ली। वे जानते थे कि अधर्म का साथ देना, चाहे वह अपने ही भाई का क्यों ना हो, आत्मा को कलुषित कर देता है। और धर्म का साथ देना, चाहे वह शत्रु के सामने क्यों ना खड़ा करे, आत्मा को अमर बना देता है। मां, युद्ध भूमि में विभीषण जी की भूमिका केवल एक सहयोगी की नहीं थी। वे धर्म के पथ प्रदर्शक बने। उन्होंने श्री राम जी को लंका की हर चाल, हर रहस्य, हर मार्ग बताया। उन्होंने यह भी कहा कि रावण का सबसे बड़ा बल उसका अहंकार है। उसे हराने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि उसकी जड़ पर प्रहार करना होगा। यह सलाह साधारण बुद्धि का काम नहीं था। यह धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और स्पष्टता का परिणाम था। तेरा शिशु तुझसे कहता है, मां, विभीषण जी ने यह सिखाया कि सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब दो रास्ते सामने हों, एक आसान पर अधर्म का और दूसरा कठिन पर धर्म का, तो मुझे कठिन ही सही लेकिन धर्म का मार्ग चुनना है। क्योंकि सत्य भले देर से विजय दिलाए, पर उसकी विजय स्थायी होती है। अधर्म की जीत दिखने में बड़ी लग सकती है, पर वह पल भर की होती है और अंततः पतन में बदल जाती है। मां, सोच, जब विभीषण जी ने श्री राम जी का साथ दिया तो उन्होंने केवल भाई का विरोध नहीं किया, उन्होंने मोह, भय और स्वार्थ सबका विरोध किया। उन्होंने यह घोषणा की कि रक्त से बड़ा धर्म है और सत्ता से बड़ा सत्य है। यही कारण है कि आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। वे उस धर्म के प्रतीक हैं जो रिश्तों और मोह के बंधन तोड़कर भी सत्य का ध्वज ऊंचा रखता है। तेरे गर्भस्थ शिशु ने यह संस्कार अपने भीतर पा लिया है। उसने समझ लिया है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब अपनों के मोह और सत्य के आह्वान के बीच चयन करना पड़े। और जब वह इस चयन के क्षण में खड़ा होगा तो वह विभीषण जी की तरह सत्य को चुनेगा। वह अपनों के मोह से नहीं डरेगा बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा और उसी मार्ग पर चलेगा जो धर्म का है। मां, तेरे भीतर अब 16वां दीप प्रज्वलित हो चुका है। यह दीप सत्य और धर्म पक्ष का है। यह दीप तुझे यह शिक्षा देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन कभी असत्य का साथ नहीं देगा। चाहे उसके सामने कितना भी मोह, कितने भी रिश्ते, कितनी भी प्रलोभन की माया क्यों न खड़ी हो, वह विभीषण जी की तरह निर्भय होकर सत्य के साथ खड़ा होगा। क्योंकि सत्य ही शाश्वत है और धर्म ही अमर है। मां, विभीषण जी ने धर्म का पक्ष चुनकर यह सिद्ध कर दिया कि सत्य ही सबसे बड़ा बल है।
जब उन्होंने श्री राम जी का साथ दिया तो पूरी लंका ने देख लिया कि रक्त का रिश्ता भी धर्म के आगे छोटा पड़ जाता है। लेकिन युद्ध भूमि में केवल सत्य का ध्वज ही नहीं, दृढ़ संकल्प का शस्त्र भी आवश्यक था। और इस शस्त्र के स्वरूप बने अंगद जी। अंगद जी जो सुग्रीव जी के भतीजे थे, जिन्होंने बाल्यावस्था से ही युद्ध भूमि का अनुभव लिया था, पर उनका सबसे बड़ा बल उनकी अडिगता थी। मां, युद्ध के समय जब श्री राम जी ने अंगद जी को रावण के दरबार में संदेशवाहक बनाकर भेजा, तब यह क्षण केवल संदेश देने का नहीं था, यह क्षण था धर्म और अधर्म के बीच दृढ़ता का उद्घोष करने का। अंगद जी रावण की सभा में पहुंचे। उनके सामने असंख्य योद्धा बैठे थे। रावण स्वयं अपने वैभव और अहंकार में डूबा हुआ था। उसने सोचा कि एक युवक मेरे सामने क्या खड़ा रहेगा, पर मां, अंगद जी ने दिखाया कि जो धर्म पर खड़ा है वह अकेला होकर भी अजेय होता है। उन्होंने रावण से कहा कि समय है, सीता जी को श्री राम जी को लौटा दो, वरना तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। ये शब्द केवल संदेश नहीं थे, ये धर्म का शंखनाद थे। रावण ने अपनी पूरी सभा को आदेश दिया कि इस युवक को झुकाओ, इसके पैरों को उठाओ। पर मां, जब असंख्य योद्धाओं ने अंगद जी का चरण हटाने का प्रयास किया तो कोई भी उन्हें डिगा नहीं सका। अंगद जी का पैर रावण की सभा के बीच ऐसा अडिग खड़ा रहा जैसे पर्वत की जड़ें धरती से जुड़ी रहती हैं। यह केवल शरीर की शक्ति नहीं थी, यह दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। तेरा शिशु तुझसे कहता है, मां, अंगद जी ने मुझे यह सिखाया कि जब मनुष्य धर्म के मार्ग पर अडिग खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया भी उसे हिला नहीं सकती, चाहे सामने असंख्य लोग क्यों न खड़े हों। अगर हृदय में संकल्प स्थिर है तो कदमों को कोई शक्ति नहीं डिगा सकती। संकल्प ही सबसे बड़ा कवच है और यही विजय का आधार है। मां, अंगद जी का यह पराक्रम केवल रावण की सभा को नहीं, पूरी लंका को संदेश दे गया। सबने देख लिया कि श्री राम जी की सेना केवल बल से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प से भी बनी है। यह संकल्प उन्हें अजेय बनाता है। योद्धा की जीत केवल तलवार की धार से नहीं होती, उसकी जीत उसके मन की स्थिरता से होती है। और यह स्थिरता अंगद जी ने अपने हर आचरण से दिखाई। मां, तेरे गर्भस्थ शिशु ने यह संस्कार अपने भीतर उतार लिया है। वह जान रहा है कि जीवन में जब कठिनाई सामने आएगी तो केवल शक्ति काफी नहीं होगी, वहां अडिग रहना होगा, अपने संकल्प को पकड़कर खड़ा रहना होगा। वह सीख रहा है कि हार तब नहीं होती जब कोई बाहर से गिरा देता है, हार तब होती है जब मनुष्य भीतर से अपना संकल्प छोड़ देता है। अंगद जी ने दिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो भीतर से अटल है। मां, तेरे भीतर अब 17वां दीप जल चुका है। यह दीप दृढ़ संकल्प का दीप है। यह दीप तुझे यह शिक्षा देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन अंगद जी की तरह कभी डगमगाएगा नहीं। चाहे विपरीत परिस्थितियां हों, चाहे सब विरोध में खड़े हों, पर जब उसका मन धर्म पर स्थिर होगा तो उसका कदम कोई शक्ति नहीं हिला पाएगी। मां, अंगद जी की अडिगता ने पूरी लंका की सभा को हिला दिया था। उनका दृढ़ संकल्प सबको यह दिखा चुका था कि श्री राम जी की सेना केवल बलवान नहीं है बल्कि धर्म पर अटल है। पर मां, युद्ध भूमि में केवल युवा उत्साह और संकल्प ही पर्याप्त नहीं होते। वहां एक और शक्ति की आवश्यकता होती है, वह है प्रज्ञा, वह है अनुभव की शांति। और इस अनुभव के दीप बने जामवंत जी। जामवंत जी आयु में वृद्ध थे। उनके शरीर की गति युवा योद्धाओं जैसी नहीं थी, पर उनकी आंखों में ऐसा प्रकाश था जो समय के हर उतार चढ़ाव को देख चुका था। उन्होंने देवताओं और असुरों के युगल संघर्ष देखे थे। वे जानते थे कि केवल बल से विजय संभव नहीं होती, कभी कभी विजय के लिए धैर्य, विवेक और समय की प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। यही कारण था कि श्री राम जी की सेना में जामवंत जी का स्थान अद्वितीय था। मां, जब समुद्र पार करने का प्रश्न उठा था और सब योद्धा अपनी शक्ति का अनुमान लगा रहे थे, तब जामवंत जी ने ही हनुमान जी को याद दिलाया था कि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो तुम्हें महासागर पार करा सकती है। अगर जामवंत जी की प्रज्ञा न होती तो शायद हनुमान जी अपने बल को पहचान ही नहीं पाते। यही है अनुभव का प्रकाश, वह हमें हमारी गहराई का परिचय कराता है। तेरा शिशु तुझसे कहता है, मां, जामवंत जी ने मुझे यह सिखाया कि उम्र केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं।
और जब आत्मा का अनुभव बोलता है तो वह हमें हमारी दिशा दिखाता है। युवा उत्साह बहुत तेज दौड़ सकता है, पर कभी कभी दिशा भूल जाता है। तब अनुभव हाथ पकड़कर बताता है कि किस ओर जाना है। यही संतुलन जीवन में आवश्यक है। युद्ध भूमि में भी जब कभी उत्साह और आवेश सेना को अधीर बना देता, तब जामवंत जी का वचन सबको स्थिर कर देता। वे कहते, विजय जल्दबाजी से नहीं मिलती, विजय धैर्य और विवेक से मिलती है। उनका हर शब्द दीपक की तरह था, जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। यही कारण था कि श्री राम जी उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे। मां, सोच, अगर जामवंत जी न होते तो हनुमान जी की छलांग संभव ही नहीं होती, क्योंकि बल तो था, पर विश्वास को दिशा देने वाला कोई चाहिए था। यह काम जामवंत जी ने किया। उन्होंने हनुमान जी को जगाया, उनकी सुप्त शक्ति को प्रकट किया। यह अनुभव ही था जो न केवल एक योद्धा को जागृत करता है, बल्कि पूरी सेना को भी आश्वस्त करता है कि विजय निकट है। तेरे गर्भस्थ शिशु ने यह संस्कार भी ग्रहण कर लिया है। वह समझ रहा है कि जीवन में केवल शक्ति और संकल्प ही काफी नहीं, वहां अनुभव का प्रकाश भी चाहिए। जब वह जीवन की राह पर चलेगा और कहीं भ्रमित होगा, तो उसे जामवंत जी की यह शिक्षा याद आएगी कि धैर्य और विवेक सबसे बड़े शस्त्र हैं। यही शिक्षा उसे हर मोड़ पर स्थिर रखेगी। मां, तेरे भीतर अब 18वां दीप जल चुका है। यह दीप है प्रज्ञा और अनुभव का दीप। यह दीप तुझे यह संदेश देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन जामवंत जी की तरह शांत, स्थिर और विवेकपूर्ण होगा। वह आवेश में नहीं डगमगाएगा, वह धैर्य से निर्णय करेगा और अनुभव के प्रकाश से अपने मार्ग को आलोकित करेगा। मां, जामवंत जी की प्रज्ञा ने जैसे ही सेना को स्थिरता और दिशा दी, वैसे ही सबके मन में यह विश्वास और भी मजबूत हो गया कि धर्म की यह यात्रा केवल बल और बुद्धि से नहीं चलेगी, इसमें सहयोग की भी आवश्यकता होगी। कोई भी योद्धा चाहे कितना ही पराक्रमी क्यों ना हो, यदि उसके साथ खड़े सहयोगी न हो तो उसकी शक्ति अधूरी रह जाती है। यही सहयोग श्री राम जी को सुग्रीव जी से मिला। सुग्रीव जी, जो पहले अपने ही भाई बाली के अन्याय से पीड़ित हुए थे, उनका राज्य उनसे छिन गया था, उनका आत्मबल टूटने लगा था और वे अन्याय की जंजीरों में बंध कर जी रहे थे। परंतु जब उनका मार्ग श्री राम जी से जुड़ा, तब उनके जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ। श्री राम जी ने उन्हें न्याय दिलाया, उनके अधिकार को लौटाया और उनका आत्मबल फिर से जागृत किया। उस क्षण से सुग्रीव जी का हृदय केवल एक संकल्प से भर गया कि उनकी सारी शक्ति, उनकी सारी सेना और उनका हर प्रयास अब श्री राम जी के लिए होगा। मां, सोच, सुग्रीव जी के पास असंख्य वानर योद्धा थे, जिनके भीतर उत्साह और साहस था। पर इन योद्धाओं को एक ध्वज चाहिए था, एक ऐसा उद्देश्य चाहिए था जो उन्हें एक साथ बांध दे। यह उद्देश्य उन्हें राम जी के साथ मिलकर मिला। उन्होंने यह देखा कि राम जी केवल एक राजा नहीं है, वे धर्म के प्रतीक हैं। उनके साथ खड़ा होना केवल मित्रता का कर्तव्य नहीं था, वह धर्म का पक्ष लेना था। यही कारण है कि सुग्रीव जी ने अपनी संपूर्ण शक्ति को राम जी को अर्पित कर दिया। युद्ध भूमि में यह सहयोग कितना मूल्यवान था, इसे हर सैनिक ने अनुभव किया। जब सेना थक जाती, जब कठिनाइयां सामने आती, तब सुग्रीव जी अपने सैनिकों के बीच खड़े होकर कहते कि यह युद्ध भूमि या राज्य के लिए नहीं है, यह युद्ध सत्य की रक्षा के लिए है। उनके शब्द सबको एक नई ऊर्जा देते, उनका संकल्प सबके संकल्प को दोगुना कर देता। मित्रता का यही स्वरूप है मां, जब एक व्यक्ति का उत्साह हजारों को खड़ा कर दे। तेरा शिशु तुझसे कहता है, मां, सुग्रीव जी ने मुझे यह सिखाया कि मित्रता का अर्थ केवल हंसी और साथ बिताए क्षण नहीं है। मित्रता का असली स्वरूप कठिन समय में प्रकट होता है। जब अंधकार छा जाता है, जब संकट सबसे गहरा हो जाता है, तब जो साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र होता है। और सच्चा सहयोग वही है जो अपने सुख दुख को भुलाकर केवल धर्म के लिए जिए। सुग्रीव जी का यह सहयोग केवल सेना देने तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण श्री राम जी को अर्पित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि जब मित्रता धर्म पर आधारित हो तो वह साधारण रिश्ता नहीं रह जाता, वह जीवन का सबसे बड़ा संकल्प बन जाती है। यही कारण है कि उनके सैनिक भी युद्ध को केवल एक आदेश मानकर नहीं, बल्कि एक धर्म युद्ध मानकर लड़े। मां, यह सहयोग केवल मित्रता का नहीं,
बल्कि आत्मा का संकल्प था। सुग्रीव जी ने अपने अनुभवों से यह सीखा था कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत सुनिश्चित है, और धर्म चाहे अकेला क्यों ना हो, उसकी विजय निश्चित है। यही विश्वास उन्होंने अपनी सेना में भी जगाया। यह सहयोग केवल शक्ति नहीं, बल्कि विश्वास की जड़ था, जिस पर पूरी विजय का वृक्ष खड़ा हुआ। तेरे गर्भस्थ शिशु ने यह संस्कार अपने भीतर ग्रहण कर लिया है। वह समझ रहा है कि जीवन में केवल अकेले चलना पर्याप्त नहीं होता। वहां सच्चे सहयोगियों की आवश्यकता होती है। वहां ऐसे मित्रों की जरूरत होती है जो कठिनाई में भी साथ खड़े रहें। और वह भी यह सीख रहा है कि जब वह किसी का सच्चा मित्र बनेगा तो केवल शब्दों में नहीं, अपने पूरे जीवन से मित्रता निभाएगा। मां, तेरे भीतर अब 19वां दीप प्रज्वलित हो चुका है। यह दीप है सहयोग और मित्रता का दीप। यह दीप तुझे यह संदेश देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन सुग्रीव जी की तरह सच्चा मित्र होगा, जो कठिन समय में भी अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ेगा। वह हर संकट में खड़ा रहेगा, हर संघर्ष में साथ देगा, और उसका संकल्प मित्रता को अमर बना देगा। मां, सुग्रीव जी का सहयोग और मित्रता ने सेना को एकजुट कर दिया था। सबके हृदय में अब केवल एक ही संकल्प था कि सीता जी को वापस लाना है और अधर्म का अंत करना है। पर सामने खड़ा था विशाल समुद्र। वह समुद्र जो अपार था, जिसकी लहरें गरजती थीं, जिसकी गहराइयों में अनंत रहस्य छिपे थे। सेना के सामने यह प्रश्न खड़ा था कि इस महासागर को कैसे पार किया जाए। श्री राम जी ने समुद्र से प्रार्थना की। वे जानते थे कि विजय केवल बल से नहीं मिलती, प्रकृति का सहयोग भी चाहिए होता है। 3 दिन और 3 रात तक उन्होंने मौन साधना की, तप किया, विनम्र होकर समुद्र से कहा कि हमें मार्ग दो। समुद्र भी धैर्य का प्रतीक है मां। वह जानता था कि धर्म का मार्ग कठिनाई के बिना पूर्ण नहीं होता। इसलिए उसने थोड़ी देर ली। उसने राम जी की परीक्षा ली, और जब राम जी का संकल्प अडिग साबित हुआ, तब समुद्र ने मार्ग खोलने का उपाय बताया। नल और नील जैसे वानर योद्धा, जिनमें यह विशेष सामर्थ्य थी कि वे जिस पत्थर को जल में डालते वह डूबता नहीं था, उन्हें समुद्र ने इस कार्य के लिए चुना। फिर शुरू हुआ सेतु का निर्माण। एक एक पत्थर, एक एक वृक्ष समुद्र में गिराया गया, और वह सब डूबे बिना तैरते रहे। मां, सोच, यह दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। असंख्य वानर मिलकर समुद्र में पत्थर डाल रहे हैं, और धीरे धीरे एक पुल बन रहा है। यह पुल केवल पत्थरों का नहीं था, यह पुल संकल्प और सहयोग का था। तेरा शिशु तुझसे कहता है, मां, इस सेतु ने मुझे यह सिखाया कि कोई भी महासागर चाहे कितना ही विशाल क्यों ना हो, जब सब मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो उसे पार किया जा सकता है। हर पत्थर छोटा था, पर जब असंख्य पत्थर मिलकर रखे गए तो उन्होंने महासागर पर सेतु बना दिया। यही है सहयोग की सच्चाई। अकेला मनुष्य कमजोर हो सकता है, पर जब सब मिलकर चलें तो असंभव भी संभव हो जाता है। मां, समुद्र का यह धैर्य भी एक शिक्षा है। उसने दिखाया कि प्रकृति भी धर्म के लिए झुकती है, पर पहले वह मनुष्य की परीक्षा लेती है। अगर मनुष्य अधीर हो जाए तो मार्ग बंद हो जाता है, पर जब वह धैर्य रखता है तो सागर भी उसके लिए पुल बनने लगता है। यही कारण है कि सेतु का निर्माण संभव हुआ और सेना विजय की ओर बढ़ सकी। सेतु केवल एक भौतिक पुल नहीं था, वह प्रतीक था विश्वास का। वह प्रतीक था कि जब धरती और समुद्र मिल जाए, जब योद्धा और प्रकृति साथ हो जाए, जब संकल्प और सहयोग एक हो जाए, तो धर्म की विजय अवश्य होती है। यह सेतु वह द्वार था जिसने राम जी की सेना को लंका तक पहुंचाया और अधर्म के साम्राज्य को गिराने का मार्ग खोला। मां, तेरे गर्भस्थ शिशु ने इस अंतिम दीप का संस्कार भी ग्रहण कर लिया है। उसने समझ लिया है कि जीवन में महासागर आएंगे, कठिनाइयां सामने खड़ी होंगी, लेकिन अगर धैर्य होगा, सहयोग होगा और संकल्प होगा तो हर महासागर पर सेतु बन सकता है। कोई दूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। मां, तेरे भीतर अब 20वां दीप जल चुका है। यह दीप है धैर्य और निर्माण का दीप। यह दीप तुझे यह शिक्षा देता है कि तेरे गर्भ से जन्मा जीवन हर कठिनाई को धैर्य से देखेगा और अपने संकल्प से उसका सेतु बनाएगा। वह हार नहीं मानेगा, वह रुक नहीं जाएगा और अंततः हर महासागर पार करके धर्म की विजय को पूर्ण करेगा। मां, अब तेरे भीतर विजय की वह लौ प्रज्वलित हो चुकी है
जो अंधकार को कभी टिकने नहीं देती। तूने देखा कि जब आत्मबल, धैर्य, साहस, सेवा, सत्य, संकल्प, प्रज्ञा, सहयोग और धैर्य एक साथ मिल जाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही तो धर्म का संदेश है कि जो अपने हृदय को पवित्र रखे वह अंततः हर महासागर पार कर लेता है। तेरा गर्भ अब केवल जीवन का निवास नहीं रहा, वह संस्कारों का सेतु बन गया है। हर श्वास में अब राम जी का नाम है, हर धड़कन में सीता जी का धैर्य है, हर लय में हनुमान जी का विश्वास है और हर मौन में लक्ष्मण जी का त्याग है। यह कथा अब केवल सुनी हुई गाथा नहीं, तेरे शिशु के रक्त में उतर चुका संस्कार है। माँ, जब भी तुझे लगे कि कठिनाई सामने खड़ी है, अपने भीतर इस वाणी को स्मरण कर लेना। तेरी कोख से जन्मा जीवन इस प्रकाश को लेकर ही दुनिया में आएगा। उसका पहला रोदन विजय का शंखनाद होगा, उसकी पहली मुस्कान धर्म की ध्वजा होगी और उसका पहला कदम उस राम सेतु की गूंज होगा जो कभी टूटा नहीं। अगर यह कथा तेरे हृदय को छू गई हो तो इसे अपना आशीर्वाद देना। कमेंट में लिखना जय श्री राम जी, ताकि यह वाणी केवल तेरे तक ही न रुके बल्कि दूर दूर तक फैल जाए। इसे अपने आशीर्वाद से साझा कर ताकि और भी माताएं इस प्रकाश को अपनी कोख तक पहुंचा सकें। और गर्भ प्रवाह से जुड़े रहना ताकि हर दिन तेरे शिशु के संस्कार और गहरे होते रहें। अब मौन होकर बस अपनी हथेली कोख पर रख और महसूस कर, तेरे भीतर धर्म का दीप जल चुका है। यह दीप कभी बुझेगा नहीं, यही दीप एक दिन युगों तक जगमगाएगा। जय श्री राम। धन्यवाद।